आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक युग। ये जो थे आर्य लोग हिंद यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते थे। आर्य जो थे ईरान में इधर ईरान की तरफ से आए थे। आर्यों का मूल निवास आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में जो यूरेशिया कहलाता वहीं पर बतलाया जाता है। इन लोगों को कुत्ता, घोड़ा, आज के जो पशु हैं इनके नाम पता थे। इनका धंधा मुख्यतः पशुचारण था। कृषि का स्थान गौड़ था। आर्यों के समाज में पुरुष प्रधानता थी। घोड़े का ज़्यादा महत्व था। पालतू घोड़ा पहली बार ईसा पूर्व छठी सहस्त्राब्दी 6 के BC में काला सागर यूराल पर्वत के क्षेत्र में दिखता है। 3 के BC में यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60 के हड्डियाँ मिली हैं। हिंद आर्य जो है मध्य एशिया से भारत की ओर आए और जीव वैज्ञानिकों ने मध्य एशिया के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए स्टेपी लोगों में एक प्रकार के आनुवांशिक लक्षणों की सूचना दी है। इन आनुवांशिक संकेतों को M17 कहा गया है और जब इन्हीं संकेतों की खोज दिल्ली में की गई तो ये M17 35% लोगों में पाया गया और द्रविड़ भाषा में 10% लोगों में। इस प्रक्रिया को वे लोग 8000 ईसा पूर्व के बाद रखते हैं, लेकिन भाषाविद और पुराविद इसको 2000 BC के आसपास। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है क्योंकि ये हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है और अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है जो पहला और 10वां भाग है और सबसे लास्ट में ऋग्वेद में जोड़े गए हैं। अनातोलिया तुर्की में 19वीं से 17वीं सदी के हिट्टाइट अभिलेखों में भी हिंद यूरोपीय भाषा के नमूने मिलते हैं। इराक के कसाइट अभिलेखों में, सीरिया में मितन्नी अभिलेखों में आर्यों का नाम का उल्लेख मिलता है। इससे पश्चिमी एशिया में आर्य भाषा भाषियों की उपस्थिति का पता चलता है। भारत में अभी तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला है। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ समय पहले हुआ था। सुवास्तु और गोमती नदी के उल्लेख ऋग्वेद में हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुंभा आदि कुछ नदियों का तथा सिंधु उसकी 5 सहायक नदियों का नामोल्लेख है। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से लगता है कि ये अवेस्ता में उल्लेखित अफगानिस्तान में हरख्वती आधुनिक हेलमंद नदी है। भारत में हिंद आर्य लोग कई खेपों में आए। सबसे पहले की खेप में जो आए वे ऋग्वैदिक आर्य जो इस उपमहादेश में 1500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देते हैं। ऋग्वेद में कहा है भरत वंश के राजा दिवोदास ने संबर को हराया। दास शब्द दिवोदास के नाम में लगता है। ऋग्वेद में जो दस्यु कहे गए हैं वे संभवतः इस देश के मूलवासी थे और आर्यों के जिस राजा ने इन्हें पराजित किया वह त्रस्तस्यु कहलाया। जनजातीय संघर्ष क्या है? ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है जिसका मतलब है दुर्ग को तोड़ने वाला। इसका मतलब है कि आर्यों के जो दुश्मन रहे थे उनके दुर्ग थे, लेकिन दुर्गों का हमें कोई पता नहीं लगता है। आर्यों के पास अच्छे अस्त्र थे। परंपरा के हिसाब से आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे जिनका समुदाय पंचजन कहलाता है, लेकिन और भी जन रहे होंगे। ये जन हमेशा लड़ते रहते थे। भरत और त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक थे। इस भरत कुल के आधार पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा और इस कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में ही मिलता है। भरत राजवंश का 10 राजाओं के साथ विरोध था जिसमें 5 आर्यजनों के प्रधान थे, शेष आर्येतर जनों के। भरत और 10 राजाओं के बीच जो लड़ाई हुई वह दसराज युद्ध के नाम से जाने जाती है। ये युद्ध परुष्णी जो आज की रावी है उस पर हुई थी। इसमें सुदास की जीत हुई और भरतों की प्रभुता कायम हुई। कालांतर में भरत और पुरु मित्र बन गए। उनने मिलकर कुरु नाम से नया अपना कुनबा चलाया। कुरु
जनों ने पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया। कुरु और पांचालों ने उत्तर वैदिक काल में बड़ा महत्व प्राप्त किया। भौतिक जीवन कैसा था? ऋग्वैदिक लोगों की खेती की बेहतर जानकारी थी। उनको तांबा राजस्थान की खेतरी खदानों से मिलता है। फाल का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। बुवाई कटाई, इनको दावनी का ज्ञान था। ऋतुओं के बारे में जानकारी थी। आर्य पूर्व जनों को भी खेती का अच्छा ज्ञान था। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेद आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कह सकते हैं। ऋग्वेद में युद्ध का मतलब है गाय का अन्वेषण। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। पुरोहितों को दान में दक्षिणा में गाय दी जाती थी। गाय और दासियां देते थे, भूमि नहीं देते थे। भूमि जो है निजी संपत्ति नहीं होती थी। इनमें धातु कर्म की तो जानकारी है, क्योंकि तांबे कांसे के अर्थ में अयस शब्द के प्रयोग से अयस शब्द का प्रयोग मिलता है। नियमित व्यापार का कोई प्रमाण नहीं है। जो भी हो, आर्य लोग शहर में नहीं रहते थे, ग्रामीण संस्कृति थी। हरियाणा में भगवानपुर नामक स्थान पे पंजाब में 3 स्थलों की खुदाई हुई है। इनमें उत्तरकालीन हड़प्पा के साथ 3 धूसर मृदभांड पाए गए हैं। यद्यपि इन सभी स्थलों में चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, फिर भी लोहे की वस्तु अनाज का पता नहीं है। तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के अंतर्गत लौह पूर्व अवस्था की हम कल्पना कर सकते हैं। भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक मिट्टी का घर प्रकाश में आया है। इसका काल निर्धारण पक्का नहीं है। भगवानपुर में घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं। जनजातीय राज्य व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों चलता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। कबीले की आम सभा, जो समिति कहलाती, अपने राजा को चुनती थी। कबीले में ऋग्वेद में कबीलों या कुलों के आधार पर बने बहुत से संगठनों के उल्लेख मिलते हैं, जैसे सभा, समिति, विदथ गण। स्त्रियां भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। सभा समिति इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण थे कि राजा भी समर्थन इनसे मांगते थे। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था। वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 पुरोहित हुए हैं। वशिष्ठ जो था रूढ़िवादी था, विश्वामित्र उदार था। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। पुरोहित के बाद सेनानी का स्थान था। वो शस्त्र चलाना, तलवार कुठार, ये सब जानता था। और कर वसूलने वाला कोई टैक्स ऑफिसर का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता है। और राजा को प्रजा स्वयं अपनी इच्छा से कर देती थी। इसको बलि नाम दिया गया है। ऋग्वेद में कोई न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है, लेकिन ये कोई आदर्श समाज तो नहीं था कि जहाँ इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। चोरी सेंधमारी सब हुआ करती थी। चरागाह या बड़े जत्थे का प्रधान वाज्रपति कहलाता था, और परिवारों के प्रधान को कुलपा कहते थे। लड़ाकू दलों के प्रधान को जो ग्रामणी कहलाते थे, ग्रामणी कहलाते थे। आरंभ में ग्रामणी छोटी सी लड़ाकू टोली का मुखिया था। बाद में जब ये टोली स्थिर होती गई तो ग्रामीणी जो था सारे गांव का मुखिया हो गया। बाद में वही वाज्रपति बन गया। कोई नियमित सेना तो थी नहीं, स्वजनों को मिलकर ही सेना संगठित हो जाती थी। वात्र, गण, गाम, सर्ध नाम से कबायली टोलियां लड़ाई लड़ती थी। नागरिक शासन, प्रादेशिक प्रशासन जम नहीं पा रहा था, क्योंकि लोग निरंतर स्थान बदलते जाते थे, फैलते जाते थे। कबीला, परिवार, गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। लोगों की आस्था जो है अपने कबीले के प्रति रहती थी, जिसे जन कहते थे। और जन शब्द का उल्लेख 275 बार ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन जनपद का एक बार भी नहीं हुआ, क्योंकि लोगों में वो सामूहिकता की भावना उतनी नहीं थी। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है विश, जो कबीले के अर्थ में मिलता है। इसका मतलब गोत्र या क्लेन भी लगाया जा सकता है। विश को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बांट देते थे, और उस समय गांव से स्वजनों के छोटे समूह का बोध होता था। जब ये ग्राम आपस में टकरा जाते थे तो संग्राम या युद्ध हो जाता था। पृथक कुटुंबों की स्थापना नहीं हुई थी, मतलब पोते, नाती, भांजे, इन सब के लिए एक ही शब्द होता था। पारिवारिक संबंध का विभेदीकरण नहीं हुआ था। और रोमन समाज की तरह यह भी एक पितृतंत्रात्मक परिवार था। पिता मुखिया होता था। ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना कहीं नहीं की गई है, जबकि प्रजा या संतान पशु की कामना सूक्तों में बार बार आई है। विवाह संस्था कायम हो गई थी। जुड़वा भाई बहन यमी की कहानी भी लेकिन हमको मालूम है, अवशेष बचे थे। बहुपत्नी प्रथा के भी संकेत मिलते हैं, जिसमें सूर्य की पत्नी सूर्या जो है अशोक, दोनों भाई अश्विन के साथ रहती थी। मातृतंत्रात्मक स्थिति के द्योतक अवशेष हैं। माता के नाम पर पुत्रों का नामकरण पाते हैं। ऋग्वेद में नियोग प्रथा, विधवा विवाह का प्रचलन था। बाल विवाह नहीं होता था।
सामाजिक वर्गीकरण कैसा है? भेद कबायली समाज 3 वर्गों में बढ़ गया, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। इस तरह का विभाजन ईरान में भी हुआ था। चौथा वर्ग जो शूद्र कहलाया ऋग्वेद काल के सबसे अंत में दिखाई देता है, क्योंकि इसका उल्लेख 10वें मंडल में है जो सबसे बाद में जोड़ा गया। तो पहले 3 ही वर्ग थे, योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। ऋग्वेद काल में दास प्रत्यक्षतः खेती के काम में, अन्य उत्पादनात्मक कार्य में नहीं लगाए जाते थे, लेकिन चूंकि मुख्य आर्थिक आधार पशुचारण था, इसलिए प्रजा से नियम पूर्वक कर वसूलने की गुंजाइश बहुत कम थी। दान में भूमि मिलने का उल्लेख नहीं मिलता। अन्नदान तो विरल वर्णन है। दास दासियां पाते हैं, लेकिन वो मजदूरी नहीं करते थे, घर का काम करते थे। समाज अब भी कबायली और बहुत कुछ समतानिष्ठ था। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी राजा इंद्र है। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। बादल का देवता जो वर्षा देता है, उसको भी देवता माना, इंद्र को देवता माना गया और बादल का देवता है। अग्नि दूसरा स्थान है। अग्नि की उपासना न केवल भारत में, ईरान में भी हुई है। तो ये संबंध है ईरान का और उधर का। वैदिक काल में अग्नि ने देवता और मानव के बीच मध्यस्थ का काम किया। तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल और समुद्र का देवता था। ऋतु का संरक्षक भी उससे बोला गया। ऋग्वेद के बहुत से सूक्तों में एक प्रकार के पौधे से जिसकी पहचान अभी तक नहीं की गई, सोमरस बनाने की विधि का वर्णन है। देवियों में अदिति और उषा का वर्णन है। देवियों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वेद में स्तुति पाठ पर बहुत ज़्यादा जोर था। स्तुति पाठ सामूहिक होता था, अलग अलग भी। ऋग्वेदिक काल में ये वस्तुएं चढ़ाते समय को अनुष्ठान के याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़ते थे। उन दिनों जादुई टोने का उतना ज़्यादा असर नहीं था जितना उत्तर वैदिक काल में माना जाने लगा। ये लोग देव आराधना इसलिए नहीं करते थे कि उनको मोक्ष पाना है, वो केवल अपने संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य आदि की कामना से उसकी उपासना करते थे।